तो जैसा कि पिछले एपिसोड में हमने देखा था, वांगलिंग को देखकर यहाँ पर वांग जुओ हैरान था कि यार ये कैसे आ गया यहाँ पे, ये तो टेस्ट फेल कर गया था। अब आगे, हालांकि इस दौरान यहाँ पर एक और बंदा था जो कि वांग जुओ से कहता है, अप्रेंटिस ब्रदर, एक्चुअली आप जब ट्रेनिंग में थे 3 महीनों के लिए, तभी इस वांगलिंग ने एंटर किया था और ये पूरी स्टोरी बताता है। अब ये सुन करके वांग जुओ भी हंसने लगता है और वांगलिंग से कहता है, तुमने तो मुझे डरा दिया था, हालांकि तुम यहाँ पहुंच तो गए हो, पर फिर भी मेरे हिसाब से तुम की कंडेंसेशन के फर्स्ट लेयर पे भी नहीं पहुंच पाओगे, तुम्हें तो घर चले जाना चाहिए। तब यहाँ पर एक लड़की थी जाऊ नाम की, वो बोलती है, अप्रेंटिस ब्रदर वांग, ठीक है माना कि टैलेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, पर मेहनत सबसे ज्यादा जरूरी है और विल पावर। अब यहाँ पर एक और लड़की थी जू नाम से, वो भी कहती है, लेकिन अप्रेंटिस ब्रदर वांग जो कह रहे हैं वो सही है, ये बंदा कल्टीवेटर बिल्कुल नहीं लगता है। वांगलिंग को समझ में आ रहा था कि ये जो वांग जुओ है, ये जो लड़की जाऊ नाम की है, इसे पसंद करता है, और दूसरी जो लड़की है जू नाम की, वो वांग जुओ को पसंद करती है। फिलहाल यहाँ पर वांग जुओ वांगलिंग को समझाता है कि तुम्हें यहाँ से चले जाना चाहिए, नहीं तो जो कंपटीशन होने वाला है साल के अंत में तुम क्रिपल्ड हो जाओगे। वांगलिंग ने इस कंपटीशन के बारे में सुना था सन डाजू के मुंह से कि अगर जीतने के बाद तुम्हें मैजिकल ट्रेजर मिल सकता है, और ये कंपटीशन 2 पार्ट में ऑर्गेनाइज होता है। वांगलिंग भी हंस के कहता है कि तुम्हें इससे क्या फर्क पड़ता है, मैं तो वैसे भी ट्रैश हूँ। वांग जुओ भी एक्टिंग करता है कि मैं इसलिए चिंता कर रहा हूँ क्योंकि हम लोग रिलेटिव्स हैं, अब क्योंकि तुम्हें फर्क नहीं पड़ता है तो खैर जाने दो। अभी जो लड़की थी जू, ये वांग जुओ से पूछती है, अच्छा तो तुम रिलेटिव्स हो? बाकी भी यहाँ पर जो खड़े थे सभी सरप्राइज थे, और फिलहाल जू इसे समझाती है कि वांग जुओ, वो शायद तुम्हारी भावनाओं को नहीं समझ पा रहा है, आप बहुत अच्छे इंसान हो, जब वो सफर होगा तो उसे खुद समझ में आ जाएगा। और जू कहती है कि मैं समझ रही हूँ, आप चाहते हो कि बेटर हो। अब ये सुन करके वांगलिंग हंसने लगता है कि बेटर, मेरे बारे में ऐसा चाहेगा भी। और वांगलिंग एक्टिंग ये करता है कि वांग जुओ, मैं सच में याद रखूंगा, थैंक्स बाय द वे। अभी इनकी बात ही चल रही थी, तब यहाँ पर एक और बंदा एंटर करता है और ये था वांग हाओ। फिलहाल ये कुछ पिल्स वगैरह बना रहा था, तो ये बोलता है कि जैसे पूरा हो जाएगा मैं तुम सभी को बुलाऊंगा। वांग हाओ भी यहाँ पर सरप्राइज था कि वांगलिंग ये एंटर कर गया है, और फिलहाल ये वांगलिंग को कांग्रेचुलेट करता है और ये बोलता है कि मैंने सुना कि जो हुआ, मैं आपसे बात करना चाहता था, पर ये एरिया काफी स्ट्रिक्ट है, और ये कहता भी है कि मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, पर अगर आप टेक्निक्स मास्टर कर लोगे तो अपना बदला ले सकते हो। वांगलिंग वांग हाओ को थैंक्स बोलता है और ये जो भी पुराना मैटर्स था उसके लिए माफी मांगता है, हालांकि दिखने में ये इंसान सही था। अब इस दौरान वांग हाओ अचानक से वांगलिंग को इसके हाथों में मतलब चोरी से कुछ पकड़ा देता है। तभी अंदर से एक आवाज आती है कि पिल हेल्पर जल्दी आओ। वांग हाओ फिर से पिल हाउस में चला जाता है। वांगलिंग अब इस पिल को फिल करता है, ये बेसिकली एक ट्रांसपेरेंट पिल था, टोटल 3 थे ये, और फिलहाल ये कल्टीवेशन वाला जगह था, तो यहाँ पर बैठकर ये कल्टीवेट करने लगता है। अब बाकी भी जो 4 थे और ये लोग भी फिलहाल कल्टीवेशन में लग जाते हैं। समय बीतता है, वांग हाओ फिर से पिल हाउस से बाहर आता है और 5 लो क्वालिटी के स्पिरिचुअल स्टोन्स और 5 ट्रांसपेरेंट पिल इसके साथ में थे। अब ये सभी लोग जाते हैं, अपना अपना पिल वगैरह उठाते हैं और यहाँ से निकल जाते हैं। वांगलिंग तो पहले से ही खुश था क्योंकि वांगलिंग ये लास्ट में जाता है और इसे भी वो पिल मिलता है। साथ में वांग हाओ ने इसे पहले भी 3 पिल दिए थे जो कि बेसिकली की गैदरिंग पिल्स थे। वांगलिंग भी इधर अपने कमरे में वापस आ जाता है। अब इसने जो 3 गॉड्स लाए थे और वो स्टोन बीड, ये इनसे कुछ एक्सपेरिमेंट करने को सोच रहा था, और फिलहाल इसने जो गॉड्स में वो लिक्विड्स वगैरह इकट्ठा किए थे, पानी वगैरह, स्टोन बीड को इसके अंदर डाल देता है और फिलहाल ये कल्टीवेशन में लग जाता है। अब ये आधी रात में उठता है और देखता है जिस गॉड में इसने स्टोन बीड को रखा था उसके आधे लिक्विड को स्टोन बीड एब्जॉर्ब कर चुका था, और फिलहाल ये वो जो की गैदरिंग पिल इसे मिला था उसे खा करके फिर से कल्टीवेट करने लगता है। फिलहाल ये सोच रहा था, यार वांग जुओ वो की कंडेंसेशन में 3 महीने में पहुंच चुका है, इसके फर्स्ट लेयर में शायद टैलेंट ये होना काफी जरूरी है। समय और बीतता है, वांगलिंग स्टोन बीड को देखता है। अब जिस गॉड में इसने रखा था उसका लगभग लिक्विड समाप्त हो चुका था, पर अभी तक वो जो 10th क्लाउड की ये बात सोच रहा था इस बीड पे बना नहीं था, और फिलहाल ये फिर से दूसरे गॉड का लिक्विड निकालता है और स्टोन बीड के आसपास इसे छिड़क देता है। अब इसमें थोड़ा जो एक्स्ट्रा लिक्विड था वो वांगलिंग खा जाता है, यानी पी जाता है। अब इसके बॉडी में हीटिंग सेंसेशन होता है, ये दोबारा से कल्टीवेट करता है, लेकिन इस बार वो जो हीट था वो गायब नहीं हो रहा था। इसे लगता है कि कुछ तो गड़बड़ है, बल्कि ये जो हीट था ये और भी ज्यादा कंडेंस होने लगा था, और इसे लगता है मन उसकी बॉडी ये जल रही हो, और फिलहाल ये गुब्बारे के समान फूल रहा था। इसकी नसें जो थी वो देखी जा सकती थी, क्योंकि जो लास्ट में इसने वो लिक्विड खाया था उसमें काफी ज्यादा स्पिरिचुअल एनर्जी थी, क्योंकि गॉड में जब भी स्टोन बीड रखते हैं तो स्पिरिचुअल एनर्जी काफी डेंस होती है। अब इसे समझ में नहीं आ रहा था कि ये करे तो करे क्या, और फिलहाल ये फिर से 1 शॉट
एंड 3 लॉन्ग ब्रीथिंग जो एक्सरसाइज थी वो उसे प्रैक्टिस करने लगता है। और ये इसका उल्टा टेक्निक यूज करता है, क्योंकि जो मेन टेक्निक थी वो एनर्जी गैदर करती है, पर इसका उल्टा यूज करूंगा तो क्या पता मेरी बॉडी से एनर्जी निकले। और इसका जो गैसिंग था वो लगभग सही ही था। अब इसकी बॉडी से जो स्पिरिचुअल एनर्जी बाहर निकलती है, स्टोन बीट जो था उसे निकलने लगता है। समय बीतता है और वांगलिंग अब पहले के जैसा हो जाता है। हालांकि इस टेक्निक की वजह से वांगलिंग के बॉडी में वो जो डार्क की था, जो सन डाजू ने एक बार इसे ड्रग्स में दिया था, अब वो पूरी तरह से निकल चुका था। और फिलहाल ये सो जाता है। लंबे समय बाद ये जागता है और अपने बेड के नीचे देखता है जहाँ पर इसने स्टोन बीट को रखा था। फाइनली वहाँ पर उसका जो 10th क्लाउड लेयर था वो बन चुका था। और फिलहाल ही वो जो स्प्रिंग वाटर वाला एरिया था वहाँ पे जाता है। वहाँ पर जाते ही इस बीट को ये पानी में डालता है और उस पानी को पीने लगता है, पर ज्यादा कुछ फर्क नहीं पड़ता है। अब ये बीट को दोबारा से काटने लगता है। हल्का सा ब्लड भी ये इस बीट में डाल देता है कि क्या पता, अब इसके 10 लेयर तो पूरे हो चुके हैं, कुछ तो चमत्कार होना चाहिए। अब गुस्से में इसके पास वो जो स्टोन बाउल था, ये उसे स्टोन बीट पर दे मारता है और बाउल ही टूट जाता है। कुछ भी कोशिश करता है, कोई फर्क पड़ता ही नहीं। और गुस्से में स्टोन बीट को ये थोड़ा किनारे में फेंक देता है। ये इसे दोबारा से उठाने जाता है, पर जब ये इसके करीब जाता है तो अचानक से इसे नींद लगने लगता है। ये हैरान था, यार अभी तो कुछ समय पहले मैं सो के उठा हूँ। धीरे धीरे ये बीट की तरफ देख रहा था और इसकी नींद गहरी होते जाती है। इसके हाथ में बीट था और वहीं पर ये सो जाता है। फिलहाल इसे ऐसा लगता है कि मानो एक सपना देख रहा हो, एक नए स्पेस में आ चुका हो। तारे बिल्कुल भी नहीं थे यहाँ पर इसके आसपास कई सारे ऑब्जेक्ट्स चमक रहे थे। हालांकि इस सपने में था, पर इसको ये फील कर सकता था। ये सोच रहा था कि मुझे ऐसा सपना क्यों आ रहा है। इसे समझ में नहीं आ रहा था जागू तो जागू कैसे। फाइनली जब ये वहां पर भी थक जाता है तो अचानक से इसकी आंखें खुल जाती हैं। फिलहाल ये अपने रूम में वापस आ चुका था और बीट को देखता है, पर बीट पर अब पहले जो क्लाउड्स थे वो गायब हो चुके थे और इस पर कुछ शब्द लिखे हुए थे। इसे समझ में नहीं आता, इसमें कुछ नंबर भी था। अब ये अपने सपनों को याद करता है। अब ये फिर से इस बीट को घूरने लगता है और जैसे जैसे ये घूरता है ये फिर से सो जाता है। और इस बार जब यहाँ पर ये पहुंचता है तो ये ऊपर नीचे कूदने लगता है। जैसे पिछली बार ये इधर उधर भटक रहा था वैसा कुछ नहीं करता है। शुरुआत में ये कुछ मीटर ही ऊपर कूद पाता था, पर अब बाद में 1-1 मीटर ऊपर नीचे ये कूदने लगा था। ये फिर से थक जाता है और दोबारा से अपने वाली दुनिया में जाग जाता है। जागने के बाद इस बीट को लेकर ये उछलता है, जैसा कि वहां पे उछल पा रहा था यहाँ पे भी सेम था। फिलहाल इसे समझ में नहीं आता भाई ये चल क्या रहा है। फिर भी ये सोचता है क्या बस ये एक्सरसाइजिंग टेक्निक है, तो भी ये बीट यूजलेस है। फिर ये सोचता है क्या ये बीट टाइम से रिलेटेड है क्या। फिर ये सोचता है अगर ये टाइम से रिलेटेड होगा तो कुछ भी हो जाए, मैं फिर इमॉर्टल बन सकता हूँ। फिलहाल ही अपने लैंप को जलाता है और उसे देखता है कि लैंप अगर मैं फुल कर देता हूँ तो कितने घंटे बाद समाप्त होता है। तो 5 घंटे में लैंप बुझ जाता है। दोबारा से इस बार ये लैंप को फिल करता है और इस बार ये फिर से स्टोन बीट को यूज करता है। इसको देखता है और फिर से ये सो जाता है। फिर से उस डायमेंशन में पहुंच चुका था और इस बार ये कुछ नहीं करता है बल्कि ट्रेनिंग में लग जाता है। और साथ में यहाँ पर भी ये टाइम कैलकुलेट कर रहा था। 50 घंटे बीत चुके थे इस वाले डायमेंशन में। ये फिर से थक जाता है, अपनी आंखें खोलता है। जब ये आंखें खोलता है तो जब अपनी दुनिया में आता है तो लैंप अभी बुझने वाला था। मतलब इसे समझ में आ चुका था वो जो डायमेंशन है वहां पर समय काफी स्लो है, 10 गुना स्लो है। वहां के 50 घंटे और यहाँ के 5 घंटे बराबर थे। अब इसे लगता है कि शायद मैं कल्टीवेशन की दुनिया में आगे बढ़ सकता हूँ, पर ये सुबह में इसे यूज नहीं कर सकता था, नहीं तो ये पकड़ा जा सकता है। और फिलहाल ये इसे रख लेता है और रूम से बाहर चला जाता है। फिर से माउंटेन की तरफ जाता है, स्प्रिंग वाटर्स को कलेक्ट करता है और इसको स्पिरिचुअल एनर्जी से फील कर लेता है। और रात में 10 बजे अपने रूम में एंटर कर जाता है और दरवाजे वगैरह बंद कर देता था। पानी को पीने के बाद ये फिर से कल्टीवेशन में लग जाता है। अब ये फिर से सेम प्रोसेस रिपीट करता है, यानी उस वाले डायमेंशन में एंटर कर जाता है। और पहले से अब ये अलग फील कर रहा था, क्योंकि जब सन डाजू इसे मेडिसिन देता था तो इसकी स्पिरिचुअल एनर्जी वो गैदर तो होती थी, और जैसे इसका कल्टीवेशन खत्म होता था स्पिरिचुअल एनर्जी मानो फिर से बाहर निकल जाती थी, कंडेंस फॉर्म में नहीं रह पाती थी। और इस बार अलग था, इस बार जब ये कल्टीवेट करता है तो हल्की सी स्पिरिचुअल एनर्जी इसकी बॉडी में रह जाती है। अब इसे भी कॉन्फिडेंस मिलता है कि शायद मैं इसे कंजर्व करके क्रिएशन के फर्स्ट लेवल में जा सकता हूँ, कंडेंसेशन के। और एक चीज वांगलिंग फील करता है, वो जो स्पेस था वहां पर इसे थोड़ा दम तो घुटता था, क्योंकि वो नेचुरल स्पेस नहीं है बल्कि एक ड्रीम स्पेस है। अब फिलहाल ये सोचता है कि ड्रीम स्पेस में कौन कौन सी चीजें अंदर लाई जा सकती है। जैसे कि कपड़े ये जो पहनता था वहां पर भी सेम दिखता था, पर स्टोरेज बैग वगैरह वो नहीं दिखते थे। फिलहाल ये यहाँ पर 50 घंटे तक खुद को ट्रेन करता है, यानी बाहर में 5 घंटे बीते थे। और एक चीज इसके मन में ये भी आता है कि बस ये 5 घंटे तक ही, यानी अंदर में 50 घंटे ही क्यों रह पाता है। और सुबह के टाइम में जब ये दोबारा इसके अंदर एंटर करना चाहता था, पर ऐसा ये कर नहीं पाता है। रात का समय आता है,
ये फिर से इसकी तरफ देखता है और फिर से ड्रीम स्पेस में एंटर कर जाता है। बेसिकली रूल ऐसा था कि अगर आपने एक बार एंटर कर लिया तो उसके 5 घंटे तक आप एंटर नहीं कर सकते हो। धीरे धीरे इन मैटर्स को भी ये समझने लगा था। फिलहाल ये अपने साथ कुछ आइटम्स रखता है और ड्रीम स्पेस में एंटर करने को देखता है। और इस बार जब ये एंटर करता है इसके वो गॉड्स वगैरह वो सभी चीजें थी, इवन बाउल वगैरह भी। कपड़े तो थे ही, सॉरी वो 3 गॉड्स यानी जिसमें स्पिरिचुअल एनर्जी था और वो जो बैग था वो नहीं आ पाता है। तो इसे ये समझ में आता है कि कोई भी आइटम जिसके अंदर स्पिरिचुअल एनर्जी ना हो इसे यहाँ पर लाया जा सकता है। पर इसका एक ऑप्शन था जिसे ये शायद समझ चुका था कि कैसे स्पिरिचुअल एनर्जी को अंदर लाना है। ये फिर से माउंटेन जाता है और कई सारे गॉड्स पिक करके लाता है, क्योंकि बाकी जो गॉड्स थे उनमें स्पिरिचुअल एनर्जी थी तो उन्हें ये अंदर नहीं ला सकता था। पर ऐसे गॉड्स जिसमें स्पिरिचुअल एनर्जी नहीं है उन्हें तो ये अंदर ला ही सकता है। 5 घंटे और बीत जाते हैं और वांग लिंग इसमें फिर से एंटर करता है और इस बार इसने जो गॉड्स लाए थे वो इसके साथ अंदर आ जाते हैं। और इसमें इसने पानी रखा था और उसमें स्पिरिचुअल एनर्जी पहले से था, मतलब नेचुरल वाला, तो इन्हें यहाँ पर ला करके ये ड्रिंक कर सकता था। अब धीरे धीरे इसकी स्पिरिचुअल एनर्जी बढ़ना शुरू हो जाती है और फर्स्ट लेयर ऑफ की कंडेंसेशन के ये करीब पहुंच रहा था। समय बीतते जाता है और वांग लिंग ये लगातार कल्टीवेट कर रहा था इस ड्रीम स्पेस में। और 2 महीने निकल चुके थे और इसके हिसाब से ड्रीम स्पेस में एक दिन में 3 बार एंटर किया जा सकता है और हर एक टाइम अंदर में मतलब 50 घंटे के बराबर होगा। बाहर की दुनिया में 2 महीने बीते थे पर इसके हिसाब से अंदर में इसने सालों से ऊपर का कल्टीवेशन कर लिया था। और समय के साथ सन डाजू तो वांगलिंग को मानो भूल चुके थे और सन डाजू को पता चले ये लड़का क्या कर रहा है तो गुस्से में शायद इसे ये मार भी दे। और आज के दिन तो जब वांगलिंग कल्टीवेट कर रहा था तो ये फील करता है कि इसकी बॉडी में स्पिरिचुअल एनर्जी मानो मूव कर रही हो और वही चींटियों की झंझनाहट ये फील कर सकता था। थोड़े बहुत वो जो बैड लिक्विड्स होंगे वो भी अब निकलने लगते हैं। और फिलहाल जब ये दोबारा अपनी आंखें खोलता है तो काफी शांत था। ऐसा लगता था मानो अगर पानी की एक बूंद भी गिरे तो उसे ये फील कर सकता है। फिलहाल इसे अपने फैमिली की भी याद आती है और अब तो ये जो गॉड इसने लाया था उसमें जो स्पिरिचुअल एनर्जी रहती है उसके मूवमेंट्स को भी फील कर सकता था, देख सकता था। फिलहाल ये की कंडेंसेशन के फर्स्ट लेयर में एंटर कर चुका था और पहले स्टेज में होता भी यही है, आपके अंदर में जो भी टॉक्सिन्स रहेंगे वो बाहर निकल जाते हैं। फिलहाल ये बाहर आता है, दोपहर का समय था और फिलहाल एक नदी के पास आकर के ये नहाने चला जाता है, क्योंकि बॉडी इसका काफी मैला हो चुका था। और यहाँ पर नहाने के बाद एक टेक्निक इसने जो सीखी थी, अट्रैक्टिव फोर्स टेक्निक, इसे ये यूज करके देखता है, जो कि काफी बेसिक टेक्निक माना जाता है। और इसके पास कुछ और भी टेक्निक्स थे जैसे कि फायरबॉल, अर्थ स्प्लिटिंग टेक्निक। अभी जब ये फायरबॉल टेक्निक यूज करने को देखता है तो बार बार ये फेल हो जाता है। फिर से ये सोचता है यार टैलेंट, वो तो टैलेंट ही होता है ना। और दोबारा ये वो जो अर्थ स्प्लिटिंग टेक्निक था उसे प्रैक्टिस करने में लग जाता है और लास्ट में फिर से वही सेम टेक्निक, अट्रैक्शन फोर्स टेक्निक, ये यूज करता है। पर अभी भी ये सेटिस्फाइड नहीं था और इसे ये लगता है कि अट्रैक्शन फोर्स में शायद ये ज्यादा जल्दी सक्सेसफुल हो जाएगा, तो इसमें ज्यादा फोकस करता है। दोबारा से वापस आता है और ईस्ट गेट से ये एंटर कर रहा था। कुछ लोगों की आवाजें इसे फिर से सुनने मिलती है और वही सेम वीजली का है, यानी ये जो येलो कलर वाला बंदा था, उससे जैंग वो बातें कर रहा था कि आपने मुझे पहले बोला था कि इतनी लकड़ियां लानी है, आपने बढ़ा क्यों दिया। जैंग हो इसका वही पुराना रूममेट और जैंग हो ये मना कर रहा था कि मैं ये काम नहीं कर सकता और जैंग हो इस पे कुछ आरोप भी लगाता है। इसने कुछ टालिस्मैन वगैरह देखे थे। अब ये देख करके लियू काफी गुस्से में आ जाता है और कहता है लगता है तुम अपनी फैमिली के साथ मरना चाहते हो। और फिलहाल ये जो लियू था जैंग हो पर अटैक कर देता है। वांगलिंग इधर बढ़ता तो है पर इसके पास उतना टाइम नहीं था कि ये रोक पाए, तो ये तुरंत ही वो जो अट्रैक्शन फोर्स था उसे यूज करने लगता है। हालांकि लियू हल्का सा अटैकर जैंगो के चेस्ट में गड़ा देता है पर उससे ज्यादा नहीं, क्योंकि वांगलिंग एक अट्रैक्शन फोर्स से इससे अपनी तरफ खींचने लगा था। और लियू फील करता है कि इसका जो कंट्रोल है इस डैगर के ऊपर वो कमजोर होते जा रहा है और वांगलिंग ये पहली बार टेक्निक यूज कर रहा था। फाइनली इधर जैंगो आजाद हो जाता है और लियू ये तो काफी डर चुका था और जैंगो तुरंत एक एक्स उठाता है और उसके अपोजिट साइड से लियू को एक दे मारता है। लियू फिलहाल ये बेहोश हो जाता है पर जैंगो ये रुकता नहीं है, ये बेसिकली लियू को मार देता है। वांगलिंग भी हैरान था कि जैंगो तुमने क्या किया। अब जैंगो कहता है कि अगर मैं इसे नहीं मारता तो ये मुझे मार देता। वांगलिंग शांत हो जाता है, पहली बार इसने ऐसा कुछ सीन देखा था, वो भी एकदम ब्लडी। फिलहाल जैंगो इस बंदे की तलाशी लेता है और कई सारे टालिस्मैन और बुक्स वगैरह निकालता है और फिलहाल ये वांगलिंग से कहता है कि तुमने आज मुझे बचाया है, मैं इसे हमेशा याद रखूंगा। और हेंग्यू से इसमें तो शायद मैं रह भी नहीं सकता। और एक टालिस्मैन था जिसे कि डिजास्टर कॉजिंग इमॉर्टल टालिस्मैन कहते हैं, इसी को इसे पूरा मैटर हुआ था, तो फिलहाल ये इसे वांगलिंग को दे देता है। वांगलिंग इसे कहता है यार लेकिन तुम्हें इसे मारना नहीं चाहिए था। जांगू कहता है छोड़ो इन सब बातों को और अगर तुम मुझे दोस्त मानते हो तो इस टालिस्मैन को रख लो। जाने से पहले जांगू कहता है
कि इसे मैंने मारा है तो सेक्ट मुझे ढूंढेगा, तुम इसका टेंशन मत लेना। वांगलिंग भी अब देख रहा था इस टालिस्मैन को कि इसके वजह से इतना मैटर हुआ है, क्योंकि ये टालिस्मैन ये फील करता है इसमें जो स्पिरिचुअल एनर्जी थी नॉर्मल से ज्यादा थी, और एक डेंजर भी ये फील करता है। इतना तो इसे समझ में आ चुका था ये जो भी चीज है एक ट्रेजर है। और फिलहाल ये जो लाश थी इसे एक यूनिवर्सल बैग में भर लेता है, क्योंकि इसे मालूम था अगर लाश को ठिकाने नहीं लगा गया तो जांगू की स्पीड के हिसाब से ये अंदर ही कहीं पकड़ा जाएगा। ब्लड वगैरह को ये भी साफ कर देता है। फिलहाल ये खुद को शांत करता है और यहाँ से निकल जाता है। वापस आने के बाद ये ड्रीम स्पेस में एक बार फिर से एंटर कर जाता है, और फिलहाल यहाँ पर ये ज्यादा कल्टीवेशन में फोकस नहीं करता है, बल्कि वो जो अट्रैक्शन फोर्स टेक्निक था उसे और भी कंट्रोल करने में लग जाता है। और फिलहाल ये जो गॉड था इसके सामने में उसे कंट्रोल करने को देखता है, पर अगर ये 10 बार ट्राई करता है तो उसमें से 3 बार ही सफल होता है। पर समय के साथ ये 4 बार हो जाता है, पर इसे 10 on 10 करना था। और फर्स्ट लेयर ऑफ कंडेंसेशन से सेकंड लेयर में जाने के लिए कुछ स्पेसिफिक चैंट यूज करने पड़ते थे, और फिलहाल ये उसी चीज को प्रैक्टिस कर रहा था। और जब इसे ये चैंट करता है तो इसे ऐसा लगता है मानो इसके बॉडी में उबलता हुआ पानी किसी ने डाल दिया हो। हालांकि इस बार ये ट्राई करता है पर सेकंड लेयर में ये एंटर नहीं कर पाता है, और इस प्लान के हिसाब से ये दिन और रात ट्रेनिंग में लग जाता है। और समय के साथ अट्रैक्शन फोर्स पर इसका मास्टरी भी काफी बढ़ चुका था, और बीच बीच में ये सेकंड लेयर के लिए भी ट्राई करता है, पर अभी तक ये बस फेल होते जाता है। बाहर की दुनिया में 15 दिन और निकल चुके थे, और यहाँ पर ट्रेनिंग करते हुए इसे 3 महीने और हो चुके थे। ये फिर से एक बार थक जाता है, और जैसे ये ट्रेनिंग में जाने वाला था तभी इसे कोल्ड वॉइस सुनाई देती है कि अप्रेंटिस ब्रदर वांग बाहर आओ। और ये आवाज फेमिलियर थी, और सामने में से जब ये दरवाजा खोल के जाता है तो एक 27 से 28 साल का यंग बॉय दिखाई देता है ब्लैक कपड़ों में। ये वही बंदा था जो कि वांग लिंग को, वांग जुओ और वांग हाओ को लेकर हैंग्यू सेक्ट में आया था, और वही बंदा था जब एक बार ये कूदा था, मतलब शेर की वजह से गिर गया था, तो ये इसी बंदे ने इसके फादर को लेकर आया था। पर उस समय ये सफेद कपड़े पहनता था, और फिलहाल ये काले कपड़े पहन के रखा था, यानी कि इसका लेवल बढ़ चुका है। तो स्टोरी को यही